नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सतवीर सर चैनल पर प्रकाश सोलंकी आज फिर आपके सामने भूगोल के अपवाह तंत्र को लेकर जो सबसे कठिन और टफ टॉपिक लगता है उसी को हमने आसानी से याद किया है। चंबल नदी को हमने पढ़ लिया, आंतरिक प्रवाह की नदियों को भी हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे चंबल की सहायक नदियां। दोस्तों, किसकी? चंबल की सहायक नदियों को पढ़ेंगे और देखते रहना किस प्रकार देखते ही देखते चुटकियों के अंदर चंबल की जितनी भी सहायक नदियां हैं आपको आसानी से याद हो जाएगी। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं चंबल के बारे में। तो हम सीधी सी बात है, राजस्थान के बारे में थोड़ा सा गहन कर लेते हैं। छोटा सा राजस्थान बनाऊंगा मैं, बस इसी राजस्थान के अंदर हम सब कुछ गहन करेंगे। चंबल की सहायक नदी आती है, उसका नाम आता है दोस्तों क्या? बामणी आता है। पहला प्रश्न तो ये है कि उपनाम क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखना। इस बामणी नदी का उपनाम जो है वो क्या है? वापणी नदी। कौन सी? वापणी नदी। और इसके अलावा उपनाम क्या है? ब्राह्मणी नदी। वापणी नदी और ब्राह्मणी नदी इसके उपनाम है। फिर प्रश्न आता है, पहला ये 1 नंबर, 2 नंबर ये आता है उद्गम क्षेत्र। उद्गम क्षेत्र, कहाँ से इसका उद्गम होता है? अभी हम जानेंगे इसका उद्गम क्षेत्र। यहाँ से इसका उद्गम होता है। यहाँ क्या है? चित्तौड़। तो उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? चित्तौड़ से। और उद्गम स्थल इसका कहाँ से हुआ? फिर चित्तौड़ से। किसका? बामणी नदी का। चित्तौड़ में एक अभ्यारण्य पड़ता है, उसका नाम है बस्सी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? बस्सी। और बस्सी अभ्यारण्य के पास में एक गांव पड़ता है हरिपुरा गांव, और इस हरिपुरा गांव से ही बामणी नदी का क्या हो जाता है? उद्गम। तो ये लो दोस्तों, बामणी नदी का उद्गम बस्सी हरिपुरा गांव से होता है। इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये हो गया, ये लो, ये जा रही है बामणी नदी। छोटी है, मैं छोटी बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से ये चंबल आ रही थी, ये चंबल में मिली, चंबल पानी लेके आगे चली गई। ठीक है दोस्तों, ये चंबल जा रही है, बड़ी नदी है, चंबल जा रही है। बामणी नदी यहाँ से निकली, ये पूरा अभ्यारण्य है। और इस अभ्यारण्य में हरिपुरा गांव से बामणी नदी निकली है। और इसकी कुल लंबाई जब भी पूछे तो याद रखना, इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर की इसकी क्या है? लंबाई है। कम है, छोटी सी नदी है, लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। लो जी, हो गया। अब देखो हम बात करते हैं कहाँ से इसमें गिरती है। किसमें? चंबल में। चंबल में ये जो बामणी नदी गिरती है उस स्थान का नाम क्या है? भैंस, और फिर रोड, और फिर दोस्तों गढ़। भैंसरोडगढ़ नामक स्थान से ये नदी किस में गिर जाती है? चंबल के अंदर गिर जाती है। कौन सी नदी? ये इधर देख लो, बामणी नदी। अब भैंसरोडगढ़ की यदि हम बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना, एक तो था भैंसा सा नामक व्यापारी, और एक था रोड़ा चारण। भैंसा सा नामक व्यापारी और रोड़ा चारण ने क्या कर दिया? इस दुर्ग का निर्माण कर दिया था। एक बार क्या हुआ कि भैंसा सा नामक व्यापारी इधर से मालवा से कुछ भैंसे लेकर जा रहा था, और बीच में मुस्लिम आक्रांतों ने उसे रोड लिया, घेर लिया। जब उसे घेर लिया तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए, भैंसों की सुरक्षा के लिए भैंसा सा नामक और भैंसरोडगढ़ का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। इसने भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर दिया। अब थोड़ी सी बात देखते हैं, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य क्या है? लो जी, अभ्यारण्य। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य क्या है? बात आती है 1983 की, और यहाँ पर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य का, अब ये चारों तरफ नदी के इधर ये टिक 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 ये अभ्यारण्य भी है। अब तीसरी बात आती है, ये दुर्ग कैसा है? ये दुर्ग है, याद रखना, जल दुर्ग है। क्यों? क्योंकि बामणी और चंबल नदी के संगम पर यहाँ पर पड़ता है ये दुर्ग। हुआ या नहीं हुआ जल दुर्ग? एक तरफ से चंबल ने घेर लिया, एक तरफ बामणी ने घेर लिया, तो दोनों ने घेर लिया तो जल दुर्ग हो गया। अब इधर हम आते हैं, इस प्रकार ये हुआ।
अब हम एक बात जानते हैं इधर कि हमने देखा बस्सी अभयारण्य, कौन सा अभयारण्य? बस्सी अभयारण्य। और ये अभयारण्य से दो नदियां निकलती है, एक का नाम है ओराई नदी और दूसरी का क्या नाम है? बामणी नदी। बामणी नदी और ओराई नदी दोनों निकलती है यहाँ से। अब ओराई नदी किसकी सहायक नदी है गुरुजी? याद रखना ये है आपकी गंभीरी की। गंभीरी किसकी है गुरुजी? ये है बेड़च की। बेड़च किसकी है गुरुजी? ये है बनास की। बनास की सहायक नदी बेड़च, बेड़च की सहायक नदी ओराई गंभीरी और गंभीरी की सहायक नदी ओराई जो बस्सी से निकलती है। इसके अलावा कौन सी निकलती है? ये बामणी नदी निकलती है। अब हम देखो एक तथ्य जानते हैं, बस्सी अभयारण्य की स्थापना 1988 को हुई थी। इस चीज़ पर ध्यान देना, जब इस अभयारण्य की स्थापना 1988 में हुई, इसे कहते हैं चितलों की चहल पहल। चीतलों की चहल और पहल कौन सा अभयारण्य है? तो चितलों की चहल पहल का अभयारण्य जो है वो ये बस्सी अभयारण्य है। तो आपको इस नदी के किनारे शहर कौन सा है? 3 बातें। चौथी, इसके किनारे 6 शहर, तो याद रखना वो बेगू नामक स्थान है। कौन सा नामक स्थान है? बेगू नामक स्थान भी इस नदी के किनारे पर है। आपको अच्छी लगी होगी ये नदी, छोटी सी नदी बामणी नदी, जो चंबल में गिरने वाली राजस्थान की पहली नदी है। कुछ नहीं करना, एक बामणी है और बामणी किस पर बैठी है? भैंस पर बैठी है। या याद रखना बामणी है, बामणी कन की एक भैंस है और बामणी भैंस को क्या करती है? बामणी भैंस ने हरो चारो तोड़ के, तोड़ने से चित्तौड़ हुआ। बामणी भैंस को हरा चारा हरिपुरा से निकलती है, हरा चारा तोड़ के चित्तौड़ में और बस में घाल के लाती है बस्सी से, और बस में घाल के लाती है और फिर भैंस को खिलाती है। भैंस उस चारे को पचाती है 25 किलोमीटर। बस ये नदी है आपकी पहली बामणी। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। क्या याद करना है? बस ये भैंस हर एक के घर में, तो बामणी के पास भैंस है, बामणी भैंस को हरा चारा तोड़ के खिला रही है और बस में हरा चारा लाती है और भैंस उस चारे को पचा रही है। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों जल्दी से। ले लिया होगा दोस्तों आपने इस नदी का स्क्रीनशॉट। और हम देखते हैं आगे वाली नदी। ये नदी आपने अच्छे तरीके से पढ़ी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। 1988 और 1983। अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे फिर वही राजस्थान बना लेते हैं हम, छोटा सा हमारा प्यारा सा राजस्थान। लो हम छोटा सा प्यारा सा राजस्थान बना रहे हैं, ये लो जी राजस्थान। अब दूसरी नदी की बात करते हैं। अब नदी जो आके गिरने वाली है वो है काली सिंध, और हम जिस नदी के बारे में बात करेंगे वो कौन सी है दोस्तों? काली सिंध नदी। पहला प्रश्न ये आता है काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है? कौन सा गम है? उद्गम। तो याद रखना इसका उद्गम है एमपी के अंदर एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है बागली। कौन सा? बागली। ये रहा एमपी में एक स्थान, उसका नाम बागली है। और ये नदी निकली कौन सी दोस्तों? इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है काली सिंध। अब काली सिंध बागली से कहाँ से निकलती है? देवास से। बागली में कहाँ पर? देवास से निकलती है। बागली के पड़ोस में देवास पड़ता है, वहाँ से नदी निकलती है। अब ये हुआ। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से है? नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से है? तो इस चीज़ का ध्यान देना कि तहसील पड़ती है रायपुर और गांव पड़ता है बिंदापुर। गांव कौन सा है? बिंदापुर। और तहसील कौन सी है? रायपुर। और जिला कौन सा है? उस जिले का नाम है दोस्तों क्या? झालावाड़। उस जिले का नाम क्या है? झालावाड़ जिला है। और रायपुर तहसील है, बिंदापुर गांव है। ये रहा। जिला कौन सा है? झालावाड़ है। और तहसील कौन सी है? रायपुर है। और स्थान पूछे तो कौन सा है, या गांव पूछे तो कौन सा है? बिंदापुर गांव। ये राजस्थान का प्रवेश। नदी का राजस्थान में प्रवेश ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगला हम पढ़ते हैं राजस्थान में प्रवेश के बाद हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं राजस्थान में प्रवेश हो गया। अब चंबल में इसका प्रवेश कहाँ से है? चंबल में
गिरती है। ये चीज़ें तो दोस्तों आपको हरदम याद रखना पड़ेगा। चंबल में कहाँ से गिरती है, तो याद रखना कोटा के अंदर एक स्थान आता है, कोटा में, उसका नाम क्या है, नानेग्राम। और इस नानेग्राम नामक स्थान से कोटा में ये किस में गिर जाती है, उसी में गिर जाती है जिसका नाम क्या है, महानदी हमारी ये चंबल। और इस चंबल नदी के अंदर ये गिर जाती है नानेग्राम कोटा से। कौन सी, ये हुई कालीसिंध। अब देखो इसकी कुल लंबाई कितनी है, कितने राज्यों में है, 2 राज्यों में। पहला उद्गम पड़ा, दूसरा प्रवेश पड़ा, तीसरा चंबल में गिरती है, चौथा इसकी लंबाई कुल कितने राज्यों में है, 2 राज्यों में। एक तो रा में है, रा का अर्थ हुआ राजस्थान और मैं का अर्थ हुआ मध्य प्रदेश, और दोनों में इसकी लंबाई जो है वो है 278 किलोमीटर। इस किलोमीटर का ध्यान रखना, 278 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है इसकी लंबाई, 145 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। किसकी, इस काली सिंध की। काली सिंध कहाँ से निकली, बागली, देवास, बिंदापुर से राजस्थान प्रवेश, और चंबल में गिरती है नानेग्राम से। एक चीज ध्यान देना, काली माता है, काली देवी है, और देवी है तो काली का जो विशाल रूप है वो क्या है, देवा। अब देवा राजस्थान में प्रवेश किया तो बिंदी लगा ली, और बिंदी लगाकर देवा किसके पास जा रहा है, अपने नानेरे जा रहा है। बस इतना ध्यान रखना, काल की देवी है, काल की देवी है और बिंदी लगा के नानेरे जा रही है। ये काल की यहाँ पर है, देवी है देवास, और बिंदी लगा रही है बिंदापुर, और नानेरे जा रही है नानेग्राम। इतना तो याद रख ही लेना दोस्तों। अब आगे हम इसकी कुछ बातें पढ़ते हैं। देखो राजस्थान में जब ये प्रवेश करती है तो राजस्थान में एक तो क्या करती है, ये झालावाड़ और एक बारां की सीमा बनाती है। किसकी सीमा, झालावाड़ व बारां की सीमा बनाती है कौन सी नदी, ये काली सिंध। इस बात पर जाना आप। दूसरी क्या बात है वो देखो, दूसरी बात ये है कि फिर ये बनाती है झालावाड़ और कोटा की सीमा बनाती है। झालावाड़ और कोटा की भी सीमा बनाती है कौन सी नदी, ये सीमाएं बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। जब मैं आपका नदियों का पेपर लूँगा ना तब देखना आप ये फैक्ट कैसे आपको प्रश्नों के अंदर बदल कर आएंगे। तो झालावाड़ और कोटा की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि हम और ज़्यादा आपके लिए प्रयास कर सकें, अच्छा प्रयास करें हम आपके लिए। और जो दिखाई वाली है, दिखाई कम देता है तो इसकी भी जल्दी से क्या करेंगे व्यवस्था। लेकिन आप अपना कर्तव्य करके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों साथियों इसको शेयर किया करो ताकि हम भी कुछ हौसले के साथ आपके सामने आए। ठीक दोस्तों, तीसरा क्या है, 2 चीज़ें पढ़ ली। तीसरी चीज़ आ है कि एक तो झालावाड़ में इन पर के स्थान है, झालावाड़ में इन पर किसो स्थान है, गागरोन स्थान है इन घंटियां को देश के वह। गागरोन स्थान को नहीं, सॉरी, एक झालारा पाटन आता है। दूसरा शहर कौन सा है, झालाराय पाटन। कौन सा है, झालाराय पाटन। इसको कहते हैं घंटियों का शहर, सिटी ऑफ वेल्स, झालाराय पाटन को कहते हैं। ये तो दुर्ग है, गागरोन तो एक। अब चौथी बात, कोटा में इस नदी पर क्या है, कोटा में एक तो राजगढ़ आता है और कोटा में दूसरा स्थान कौन सा आता है, एक बांध आता है। उस बांध का नाम क्या है, हरिश्चंद्र बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये काली सिंध का पहला बांध है दोस्तों। हरिश्चंद्र बांध काली सिंध का है, कोटा में पड़ता है। राजगढ़ कोटा में नदी पर है, झालावाड़ में गागरोन है, झालाराय पाटन है। बस कोटा और झालावाड़ की सीमा और झालावाड़ और बारां की भी सीमा बनाती है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ, ले लिया होगा दोस्तों आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, किसी प्रकार की हमें कोई प्रॉब्लम तो लगी नहीं। आगे भी इसी प्रकार साथियों आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देख लिया, आगे के देख लिया गुरुजी, आगे नदी ने देख लिया। अब नदी के काम करेगी भी पहले याद रख आएंगी सहायक नदियाँ। किसी है इंगी सहायक नदियाँ। पहली पढ़े परवन, ठीक है। परवन की एक झलक बता दूं थान में।
परवन अट्ठू निकले, अट्ठू निकले, कट्ठू निकलेगी, माल खावेगा, परव में माल खावेगा, मालवा पठारू निकलेगी, मालवो कटे पठार कटे, एमपी निकले परवन नदी, पीएम प प ब ब म मालवा पठार, प परवन नदी, यहाँ याद कर लियो। अब यहाँ नदी निकल गए, यहाँ प्रवेश करे, अट्ठे राजस्थान में प्रवेश करे खाड़ी बार से या खाड़ी बारे, ओ के है राजस्थान है गुरुजी, ओ प्रवेश है, राजस्थान में प्रवेश कट्ठू करेगी नदी, खाड़ी बारों करेगी, खाड़ी बारों कटे गुरुजी, ओ पड़े झालावाड़, याद रखिया राजस्थान प्रवेश परवन नदी का खाड़ी बारे झालावाड़। फिर आ नदी यहाँ घूमेगी, यहाँ घूमती, यहाँ घूमती, फिर आ नदी झालावाड़ के बाद कट जाएगी, 12 में जाएगी। 12 में क्या है गुरुजी, यहाँ पर एक दुर्ग है, कोसवर्धन का किला। कौन सा दुर्ग है? कोसवर्धन किला, कोसवर्धन किला इस नदी पर 12 में पड़ता है, ध्यान रखना। और इसी किले को कहते हैं बाद में शेरगढ़ का किला। राजस्थान में शेरगढ़ के किले 2 है, एक धौलपुर में और एक वो है, इनको पहले कोसवर्धन नाम हो और बाद में इनको शेरशाह सूरी के नाम कर दियो शेरगढ़ को किलो। तो 12 में नदी पर वो किलो है और 12 में जावे, 12 बाद में कट जावेगी नदी कोटा में। कितना जिला हो गया गुरुजी? है तो 3 हो गया, झालावाड़ के बाद 12, 12 के बाद में तीसरो कोटा। अब आ नदी कोटा में क्या है, एक स्थान पड़े बिंगो नाम है राजगढ़, पढ़ियो नहीं आपा राजगढ़ कोटा। राजगढ़ से ये किस में गिर जाती है? चंबल में गिर जाती है। चंबल में गिरती है? नहीं, काली सिंध में गिरती है। हम काली सिंध की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, चंबल तो कभी भी पढ़ ली हमने। तो ये परवन नदी काली सिंध में गिर जाती है। अब इनने आजो थे गुरुजी, इनने भी ने किया, बस यही आजो थे, इनने देख लियो इंगी सहायक नदी किंगी परवन की भी सहायक नदियां हैं, कोई दिक्कत को नहीं था ना, कोई प्रॉब्लम को नहीं, छोटी छोटी सहायक नदियां खटे प्रॉब्लम आने लग रही। परव में क्या निवाजी आया, निवाज नदी इंगी सहायक नदी है और निवाजियां को घर उजड़ गयो, गार इंगी सहायक नदी है और घर उजड़ गयो, उजाड़ भी इंगी सहायक नदी है। परव में क्या हो, निवाजियां खूब धूमधाम मचायो तो बांगो घर उजड़ गयो। जन बांगो घर उजड़ियो जन के हो, घोड़ा जी कहानी, घोड़ा ही छिप गया, घोड़ा पछाड़ और घोड़ा जी का आबे के गया, छिप गया, छिपने उनके हो गयो छापी। ए नदियां किंगी सहायक नदी है परवन की। जब भी परव आवे तो ओ ध्यान रखिया परव हो, और परव में क्या बनायो, माल बनायो, और माल में तो खड़ा खड़ा खायो, खड़ा खड़ा ही माल खान लाग रहा सेठ जी। सेठ जी माल खड़ा खड़ा किया खाओ, बोले निवाजियां का घर उजड़ गया, और निवाजियां का घर उजड़ गया जन के होयो, जन की को नहीं होयो, जिका घोड़ा आनी भाई छुप गया। तो ए तो ट्रिक है एक थान याद करवाने खातर, कटिबिया ने ना ले लिया ट्रिक ने, बस इतनी लिया कि थान काम आ जाए, थार याद हो जाए। आप परवन नदी जी की अनिया राजस्थान में आने हूँ पहली चाले कितनी 186 किलोमीटर में, तो परव में छापिया पहली 186 किलोमीटर चाले। कोसवर्धन दुर्ग बनावे और के बनावे, ऐसा एक नदियां बने, बस इतो ही ध्यान रखिया, कोई प्रॉब्लम को नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो और टचा टचिन लिखी रखो, नोट्स बनाओ, अच्छा कटे ही प्रॉब्लम को नहीं। आ तो ही परवन लो साफ कर दूं, लो दोस्तों इंगी होगी सहायक नदियाँ। अब देखो, अब दूसरी इंगी सहायक नदी किसी है इंपॉर्टेंट, बा है आहू। आहू बहुत इंपॉर्टेंट, आ इन्नू आवेगी आहू। आ नदी बोलन लाग रही है कि आऊँ के, आऊँ तो आज जा आन लाग रही। कट्ठू निकले सुसनेरू निकले गुरुजी, आ किसी नेर है, आ है सुसनेर एमपी वाली स्थान है सुसनेर। राजस्थान में प्रवेश कटे गुरुजी, आ पकड़े नंदपुर, और नंदपुर कटे गुरुजी ओ पड़े झालावाड़ में, ध्यान रखियो। तो आ काली सिंध में कट्टू गिरे, आ गिरे गागरोन, ध्यान रखो गागरोन आयो को नहीं आयो। ये दोनों नदियां को संगम हो जाए बिन के सामेलनी के, सामेलनी, सामेलनी के दो नदियां को संगम है, बस इतनी तो बात है। आहू नदी उद्गम कटू है, पहली बात इनको उद्गम, पहली बात क्या है, इस नदी का उद्गम होता है, इस नदी का क्या होता है, थोड़ा मार्कर कम चाले तो वो चला लिया, उद्गम होता है
कट्ठू होता है इसका उद्गम, तो सुसनेर से होता है लोच, सुसनेर, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान में प्रवेश होता है, राजस्थान में प्रवेश कट्ठू करोगा नंदपुर, कटपड़ा झालावाड़ में। राजस्थान में प्रवेश और नदी निकले किसे राज्य हूँ, ध्यान रखें थे। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिधर से आके राजस्थान में बहुत सारी नदियां गिरती है। मध्य प्रदेश नदियों का माइका है दोस्तों। और तीसरी बात ये है, तीसरी बात आ है कि काली सिंध में कट्ठू गिरेगी, काली सिंध में गिरती है, तो काली सिंध में कट्ठू गिरेगी। याद रखिए, आप भी स्थान को नाम किए पड़ेगो। अब किसी नदी है तो आप काली सिंध में गिरेगी तो गागरो ना आवेगो, लो जी आप पढ़ के आया कि गागरो नुआई में गिर जाएगी। अब इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लियो ताकि मैं आने मार्करान थोड़ा पानी पिया दूँ ताकि आन कोरोना ना हुए। तो अब तक कोई प्रॉब्लम अपने है नहीं दोस्तों। हमने देखा कि सुसनेर से नदी निकलती है, सुसनेर पड़ता है एमपी के अंदर, और उसके बाद नदी नंदपुर से झालावाड़ में प्रवेश कर जाती है राजस्थान में, और गागरोन से किस में गिर जाती है नदी, गागरोन से ये नदी गिर जाती है किसके अंदर, तो ये गिर जाती है काली सिंध में। अब इन्हें आजो और के देखा, और आप देखांगा कि गागरोन की चीज ई खातर। अब चाले हाथ सो मार कर तो गागरोन की है। पहली तो याद रखिया गागरोन जी को नहीं, वो एक दुर्ग है, ठीक है। वो दुर्ग किसो हो गयो, जल दुर्ग हो गयो। क्यों? क्योंकि एक तो आऊ आगिर, एक काली सिंध आगी, दोनों के बीच में पड़े। पहलो भैंसरोडगढ़ जल दुर्ग पड़े और दूसरो गागरोन है। और जल दुर्ग में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, ध्यान रखिया। जल दुर्ग में किसो दुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ है। राजस्थान को सब बड़ो जल दुर्ग वही है। यूं बाद में के पड़ा, इनको स्थापना हो 11वीं शताब्दी के अंदर, दुर्ग की स्थापना 11वीं शताब्दी में किन करियो, डोडा परमार शासक बां करियो। डोडा परमारों के द्वारा 11वीं शताब्दी में दुर्ग का निर्माण हुआ था। जब डोडा परमारों के द्वारा इसका 11वीं शताब्दी में निर्माण हुआ तो बाद में डोडा परमारा को एक अंतिम शासक को, परमारा को अंतिम शासक को बिंगो नामो बिज्जल देव, किसो देव, बिज्जल देव। और बिज्जल देव जी को दारू होनी, दारूगो के हो, दारूगो जिज्जो बिज्जल देव, दारू का जीजा बिज्जल देव था, ठीक है। दारू का नाम क्या, दारू का नाम था देवन सिंह जी। लो जी, इनको वास्तविक नाम देवन सिंह देख लिया। दारू ने क्या किया कि बिज्जल देव को दार दे दी, बिज्जल देव को मार दिया इसने अपने जीजा को। और बिज्जल देव को मारकर दारू ने क्या किया कि दारू ने खिच्ची राजवंश की स्थापना कर दी। तो बताइए, खिच्ची राजवंश की स्थापना की तो खिच्ची राजवंश को संस्थापक कौन होयो, देवन सिंह होयो, कौन होयो। यूं बाद में कौन आयो, यूं बाद में मैं थोड़ा अट्ठे लिख दूं, कोई दिक्कत। यूं बाद में एक आयो कड़ावा राव खिच्ची। कड़ावा राव खिच्ची को बेटो आयो, एक तो अचलदास खिच्ची, अचलदास खिच्ची, और एक आया पीपा प्रताप सिंह। लो पीपा ने प्रताप सिंह लिख दो। अचलदास खिच्ची और प्रताप सिंह आया था। अचलदास खिच्ची और कौन आयो, प्रताप सिंह आयो। प्रताप सिंह संत बन गयो, इन कहने लग गया लोग संत पीपा। रामानंद जी का शिष्य था प्रताप सिंह, इसने घर त्याग दिया था और रामानंद जी को गुरु बनाया। रामानंद जी ने प्रताप सिंह को क्या नाम दे दिया, पीपा। और जब ये पिंपो आयो तो पिंपा का जन्म कहाँ हुआ, गागरोन में पिंपा का जन्म हुआ। गागरोन में पिंपा की के है, छतरी है। पिंपा का मेला भरता है कहाँ पर, समदड़ी के अंदर, ये पड़ती है बाड़मेर के अंदर। एक खेजड़ी वृक्ष के नीचे पिंपा ने वहाँ पर तपस्या की थी, वहीं पर देह त्याग दिया था। वहाँ मेला भरता है, जरूर जाना मेले के अंदर। और इन पिंपे की गुफा कटे, गुफा पड़े टोडा के अंदर, टोडो कटे टोंक में पड़े। ओ थोड़ा सो पीपा के बारे में जानियो आप, ओ थोड़ा सो इन्हें दुर्ग के बारे में भी जान लियो, तो हद तक कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी था। दो नदियाँ पढ़ ली आप, एक सहायक नदी किसी पढ़ ली आहू, और एक सहायक नदी किसी पढ़ ली परवन। इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ तो आप काली सिंध की समेट दी।
अब देखो और सहायक नदियाँ किसी किसी है, तो एक बात ध्यान रख क्या थी, बात आ है कि क्या हुआ यहाँ पर ये हुआ कि काली सिंध की सहायक नदी, काली माता को जिगरातो राख्यो तो ओ हो गयो जिगुराता नदी, हो गयो जिगुराता नदी। काली माता को जगरातो राख्यो तो पर्व हुआ पर्व नदी। काली माता का जगराता एक पर्व की तरह धूमधाम मचाया। जब धूमधाम मनाया तो पास में निवाजी थे, आ होगी निवाज नदी। निवाजी आया बोला इन बंद करो वरना मैं उजाड़ देंगा, आ होगी उजाड़ नदी। निवाजी आया बोला बंद करो मैं उजाड़ देंगे इन, टिन फोड़ा इन बंद करो, ढोल नगाड़ा बंद करो आन। जना के होयो, जना आम आदमी आया, आम झर नदी, आम आदमी चलकर आया वहाँ पर चोली नदी। आम आदमी बट चलकर आया और बोलिया आहू सामने आहू हट देंगा थोनू। तो जिगुराता जब भी काली नदी पूछे नहीं तो याद रखिया काली माता को जगरातो राख्यो आपा, धूमधाम पर्व की तरह काली माता के जगराने मनायो। बड़ा बड़ा डीजा लाया, पास में निवाजी आ परेशान होया बोला उजाड़ देंगा। आपा के बोलो आम आदमी बुला के लाया, वह चल कर आया बोला आहू चलो यहाँ से वरना वट देंगे आपको। तो ये थी काली सिंध की सहायक नदी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपके नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हम चलते हैं आगे, आगे किधर चलते हैं, आगे हम बिदर चलते हैं, नदी आगे की। अब नदी कौन सी हमारे पास, पार्वती नदी। आ गुरुजी आ भी एक नदी पार्वती नदी। पार्वती नदी को जान लेते हैं थोड़ा सा। ये लो जी, फिर वही बात, वही हमारा राजस्थान का सुनहरा सुनहरा राजस्थान। अब आ नदी आ रही पार्वती, आ रही आ रही, आ नदी किसी है, आया टिक 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 पार्वती। और चंबल इंगो जल यहाँ ले जाएगी, यहाँ ले जाएगी, और चंबल इंगो जल कट ले जाएगी, आगे ले जाएगी। तो आ लेगी चंबल इंगो नदी को पानी आगे। अब एक बात सुनिया थी मेरी, अच्छी बात है सुनिया थी। अट्ठे पड़े सीहोर, सीहोर के है गुरुजी एक क्षेत्र है, ठीक है। सिंह पर बैठ कर पार्वती आगे जा रही है। कर से क्या है, करिया वाट या करिया हाट या करिया वाट। करिया हाट में गांव पड़ता है छतरपुर गांव। इस छतरपुर गांव से ये नदी प्रवेश कर जाती है राजस्थान में। करिया वाट या फिर छतरपुर कहाँ पड़ता है, 12 जिले के अंदर। सिंह पर बैठकर छतरी लेकर एक बार 12 में प्रवेश करगी। एक बार पालिये के पास चली गई, कौन सी, पार्वती। पाले गांव इकट्ठे पड़े, ओ एक तो पड़े सोई माधोपुर और एक पड़े कोटा, दोनों की सीमा पर बीच में पड़े अठे पाली गांव। थाने की कौन करना। शेर पर बैठी पार्वती, बैठकर करियावाट और छतरी लेकर पालियकन गई। के बोली इनाजू बट गई, और के बोली बा बतावा था। और वहां जब गई तो क्या हुआ, सूर्य डूब गया। डुबराज इसकी सहायक नदी है, डुबरात, डुबरात। सूर्य डूब गया, बीकन पहुंची पालेकन, तो पहुंची, सूर्य डूब गया, बहुत बड़ा क्या हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरी। अब देखो कि कौन शेर पर बैठकर छतरी लेकर एक बार पार्वती पाल लेकर गई, सूर्य डूब गया, अंधेरो हो गया। और जाती बोली कूल कूल मेरे को लस्सी दे दो, मैं लस्सी लेने आई हूँ। कूल है लस्सी है, बिन कूल कूल लस्सी दे दी। बोलियो थैली है के थारकन, थैली से बेथली नदी। कौन सी नदी, बेथली नदी। पार्वती बोली कन्ना रेडी है थारे, ई रेडी पर थैली कौन रखो। रेडी से क्या हुआ, रेतड़ी। उसने कहा रेडी पर जो थैली है ना वो 10 रुपए की, छाछ 20 रुपए में बन के दूंगा तेरे को। 20 से क्या हुआ, 20 से, और ये हो गया 20 लाश। लो जी, तो सूर्य डूब रहा था, एक बर्ग के पास गई। यहाँ सूर्य डूब रहा था अंधेरे में, एक बर्ग के पास गई, बरनी नदी। नीचे लिख दिया कोई दिक्कत,
बर्निर 20 रुपये बर को देकर आ गई। देखो पार्वती गई तो सूर्य डूब रहो, अंधेरो हो गयो, कुल लस्सी दे दियो, बोलो बिन क्यों थैली ले आओ, बोले थैली रेडी पर कौन की रेतड़ी, और 20 रुपया देकर बर्क नु ले गया आगे। बी बर्गो नाम की हो किशनगंज शहर बारा का है, इस नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है वो किशनगंज शहर। किशनगंज शहर किंग है, बारांगो है, किसी नदी पर पड़ा है किशनगंज शहर, तो याद रखा ई नदी पर पड़ा है पार्वती पर। तो आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये ट्रिकें, आसान से आसान में बनाने की कोशिश मैप के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, तरीके के माध्यम से। हमारे लेसन 3 प्रकार के रहते हैं। पहली ये रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैप में ज्योग्राफी करवाई जाए, हर प्रकार का मैं देखो मानचित्र आपके सामने रखता हूँ। दूसरी ट्रिक के माध्यम से, और तीसरा कॉन्सेप्ट के माध्यम से, तीनों चीज़ें लेके चलता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जैसे आप बहुत अच्छे लाइक और कमेंट करते हो। हर चीज़ का कमेंट दिया करो, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा।